Good morning, all dear participants. Thank you all, thank you everyone for joining this Sunday. और आज का जो अपना एजेंडा है वो Q&A सेशन है। बेसिकली क्वेश्चन आंसर पे हम लोग बात करेंगे। कोई खास ऐसा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जैसे एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, या ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो सकती है, या फिर पीसीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, जैसे वीवैप से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज अभी चैट रूम में आई है, या ऐसी भी क्वेरीज हैं कि पीसीआर पॉजिटिव है और वीवैप सेल दिख रहा है, तो हमें कैसे करना चाहिए। हम इसमें एक दो बार ट्रैप हो चुके हैं। बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड्स हमें कैसे बनानी चाहिए, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी चैट रूम में आए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ चार पांच क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से निकाले हैं जो सबके लिए कॉमन हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये सेशन हम लोग शेड्यूल जो है वो 1 घंटे का है, बट अगर क्वेश्चंस ज़्यादा रहे तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक पर्पस आज का जो अपना एजेंडा है वो Q&A सेशन है। और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ जो भी हम लोगों ने सीखा है लाइव मार्केट से, उसके हिसाब से आपको हम लोग आंसर्स करने की कोशिश करेंगे विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एक और जैसे क्वेश्चन आई कि मार्च में क्या लग रहा है, आने वाले समय में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है, क्या डेटा बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आगे ट्रेड करना चाहिए, और कॉल एंड पुट किस तरीके से। तो बेसिकली इन सब पे आज का पूरा ये सेशन फोकस्ड रहेगा। तो जैसे चैट रूम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। इन द मीन वाइल कुछ कॉमन पॉइंटर्स जो एसएमसी की तरफ से हम लोगों ने बनाए हैं, सबसे पहले हम वो 5-6 पॉइंटर डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो आप लोगों ने चैट रूम में क्वेश्चंस डाले हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को विथ एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट की क्लैरिटी हमें मिलती चली जाए। स्क्रीन दिख रही है अनुज जी मेरी? यस सर, इट्स विजिबल सर। ठीक है। अब देखिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एसएमसी की तरफ से हम लोगों ने पुट अप किए हैं। इसके मैं आंसर एक एक करके लेता हूँ। एक तो है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, यानी एक ट्रेडर को, या किस तरीके के ट्रेडर को पीसीआर जो टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग का, वो ज्वाइन करना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव से आपको ज्वाइन करना चाहिए, और क्या उसकी प्री रिक्विजिट है, इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। कुछ जैसे फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपने देखा होगा कि हम टेलीग्राम चैनल में रेगुलर शेयर करते हैं कि 1 मिनट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम लोग कुछ फीचर्स शेयर करते हैं जिसमें लिखा होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें ये मेंशन है कि 1 लाख का फंड साइज होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि नेकेड ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का डेटा एनालाइज करेंगे, ये हम लोग पब्लिश करेंगे प्रॉब्ली ईयर एंड पे, कि कितना परसेंट नेकेड ऑप्शंस हम लोगों ने दिया और कितना परसेंट हेज ऑप्शंस ट्रेड लिया। तो अप्रोक्सीमेटली 67-68% नेकेड ऑप्शंस की ट्रेड होती है, यानी प्लेन वेनिला कॉल्स है, और 35% के आसपास, 33-35% हेज ऑप्शंस होती है। तो 1 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट इसलिए हम चैनल में बोल के चलते हैं कि अगर आप हेज ऑप्शंस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक लॉट को करने में 40,000 रुपये के आसपास का मार्जिन लगता है। जैसे आप बुल स्प्रेड बनाएंगे तो एक कॉल लेकर के अगर दूसरी कॉल बेच रहे हैं, तो उस केस में आपका 40-45,000 मैक्सिमम मार्जिन लगेगा अगर हम 100 पॉइंट के स्प्रेड बनाते हैं। और जैसा रिकमेंडेड होता है कि कम से कम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम 1 लॉट तो करेंगे ही, बट जनरली 2 लॉट आप करेंगे तो वाइबल होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी आप दे रहे हैं। तो अगर आप 2 लॉट करेंगे तो आपकी वाइबिलिटी आएगी, सब्जेक्ट टू कि ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहें।
इसलिए 1 लाख की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। अगर आप केवल नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं, आप हेज ऑप्शंस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी 50,000 से कम में भी काम हो जाता है। बट जैसा कि कई बार हेज ट्रेडिंग भी हम लोग दे करके चलते हैं, तो इसलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख हम लेकर के चल रहे हैं। अब कई ट्रेडर्स के मन में ये होगा कि हम केवल नेकेड ऑप्शंस ही करते हैं, हेजिंग ऑप्शंस हम नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें हेज ऑप्शंस की कई हम लोगों ने वेबिनार्स भी किया है, कैसे करना चाहिए। आज भी डिस्कस करेंगे कि हेज ऑप्शंस कैसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें नेकेड ऑप्शंस तो करना ही चाहिए, साथ साथ हेज ऑप्शंस की तरफ भी फोकस करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेज नहीं है, जैसे हम बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स करते हैं। वो सिंपल हेज वाली स्ट्रेटजी है, वो कैसे करेंगे आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। बट ये इसलिए हम ये लेकर के चलते हैं कि 1 लाख का कैपिटल चाहिए अगर आप हेज वाली भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 40,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि 40,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट है? तो गूगल में जाकर के आप मार्जिन कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा। कई सारे मार्जिन कैलकुलेटर खुल जाएंगे, जीरोधा के, अपस्टॉक के, एसएमसी ग्लोबल के, हर ब्रोकिंग हाउस के मार्जिन कैलकुलेटर्स आपको खुल जाएंगे। वहां पे आप अपनी पोजीशंस डाल करके देख लीजिएगा कि अगर मैं एक कॉल लेकर के एक कॉल बेचता हूं तो कितनी रिक्वायर्ड मार्जिन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी टेलीग्राम चैनल में ये आपको ये इस तरीके से अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 22,500 की कॉल ऑप्शन लेते हैं और साथ में हम 22,600 की कॉल ऑप्शन राइट करते हैं, सेल करते हैं, जिसे हम बुल कॉल स्प्रेड बोलेंगे, तो इसमें रिक्वायर्ड मार्जिन 41,000 के आसपास है। मार्जिन बेनिफिट मिलने के बाद 37,000 का रिक्वायर्ड मार्जिन है। तो एक 1 लाख पे आप 2 लॉट यानी 150 क्वांटिटी इस मार्जिन पे 1 लाख पे कर सकते हैं। तो दैट इज वाई हम जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपको 1 लाख की लेकर के चलते हैं। बट अगर आप खाली नेकेड कर रहे हैं तो उस केस में आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आप सेकेंड फीचर देखेंगे, ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि किस एक्सपेक्टेशन से आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एक एक क्वेश्चंस करके सारे डिस्कस करेंगे। जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है पे, इस पे हम लोग एक्सक्लूसिव फोकस करते हैं निफ्टी ऑप्शंस पे। अर्लियर हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस भी ट्रेड किया करते थे, बट जब से वीकली ऑप्शंस आई है, मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी अब मंथली ऑप्शंस हो गई हैं, तो मंथली ऑप्शंस होने के कारण उसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलेगा तो आपको वहाँ पे राइट इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है। बट वीकली ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी, बट मंथली ऑप्शंस में थोड़ी लिक्विडिटी भी कम हो गई है, जिसके कारण जो मेन फोकस है हमारा इस टेलीग्राम चैनल पे वो निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे है। यानी कि 99 टू 100% ट्रेड्स जो आपको मिलते हैं वो केवल निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड्स पे ही, निफ्टी ऑप्शंस पे ही मिलेंगे। थर्ड है, जो स्ट्रेटजीज हम लोग ट्रेड लेते हैं वो हेज ऑप्शंस एंड नेकेड ऑप्शंस दोनों होती है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 65% नेकेड ऑप्शंस होगी और 35% हेज ऑप्शंस के ट्रेड्स होंगे। जो ट्रेड फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली 1 to 2 ट्रेड अ डे होगी। यानी कि जनरली आपको एक ट्रेड तो डेली का होता है, और कभी कभी 2 से 3 ट्रेड भी हो जाते हैं, बट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 ट्रेड्स अ डे होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में एकदम साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, और उस समय बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। आपने देखा होगा कि कॉल एंड पुट दोनों में टाइम वैल्यू डिके हो रही होती है, तो उस केस में बायर को आइदर कॉल लेना या पुट लेना, दोनों में मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो बेटर होता है कि हम ट्रेड ना लें, क्योंकि मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी गेन्ड। तो वहां पे रेयर, मतलब आप मान सकते हैं कि 20-22 ट्रेडिंग सेशन में, महीने में 3-4 ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं कि जहां पे आपको ट्रेड नहीं मिले, और जिसका रीजन ये है कि कंप्लीट साइडवेज और टाइम वैल्यू डिके हो रही होती है। तो अब इंट्राडे ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बजे के बाद ही हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। उसका भी रीज़न क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डेटा के हिसाब से ये समझ में आया कि जो 9:15 बजे मार्केट खुलती है और वहाँ से लेके 11 बजे तक का जो डेटा बनता है, अगर आप उसको देख करके ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यानी कि उसमें ट्रेड के मेच्योर होने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपने एक डेटा को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए विंड का फ्लो अगर आपको समझना है कि हवा जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, जैसे जैसे मार्केट से इसे कॉरिलेट करें कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है,
तो जैसे हवा का रुख अगर आपको समझना है तो कम से कम आपको 10-15 मिनट ओपन हवा में आपको बैठना होगा और समझना होगा कि किधर का फ्लो है, किधर की हवा चल रही है। तो उसी तरीके से मार्केट में 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है, तो जब तक आप 1 घंटे 1.5 घंटे मार्केट को नहीं देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मार्केट का रुख किधर है। यानी कि हवा का रुख ऊपर की तरफ है, यानी मार्केट का जो रुख है यानी ट्रेंड है वो क्या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। जैसे मार्केट खुलने के बाद आप देखते होंगे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा धीरे धीरे डेवलप होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज का डेटा डेवलप होता है, प्राइस के चार्ट्स में हायर हाई लोअर लोज के चार्ट्स फॉर्मेशन डेवलप होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यानी 1-1.5 घंटे अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं समझते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और आप को एक राइट स्टॉप लॉस भी मिलता है, राइट एंट्री पॉइंट भी मिलती है। तो इन सब देख करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड सेटअप ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके कारण हम लोग प्रीफर करते हैं कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही सुटेबल ट्रेडिंग टाइम होती है अगर हम इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हैं। क्योंकि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलर के लिए तो क्या है कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 67-70% स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को फायदा तब होगा जब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी या फिर मार्केट उसके फेवर में जाती है। ऑप्शन बायर को जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो केवल 33% होती है, तो इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑप्शन बायर हैं, अगर आप लोग इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको 9:15 से 10:30 11 बजे तक मार्केट के रुख को यानी कि हवा के रुख को देख समझ के ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आपने सही एंट्री करी तो ट्रेड मेच्योर करने में आधे से 1 घंटे लगते हैं, जहां पे आपको 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में मिल सकता है। तो इन इसी कारण से हम लोग 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं, सो दैट वी हैव अ सुटेबल पीसीआर डेटा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का डेटा, प्राइस का डेटा, आपको स्टॉप लॉस का डेटा, वॉल्यूम का डेटा, ये सब सब कुछ एक साइजेबल डेटा बन जाता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हर ट्रेड के बाद हम लोग शेयर करते हैं, जो भी ट्रेड देते हैं एवरी ट्रेड के बाद आपने लाइव देखा होगा कि हम उसे विद इन हाफ एन आवर शेयर कर लेते हैं विद अ टाइम स्टैम्प। उसमें ट्रेड जो भी हम लोग दे रहे हैं आपको, उसमें एक रेंज डिफाइन होती है कि आप से बाय 22,500 की कॉल ऑप्शन 70 से 75 के बीच में। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, जनरली एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ आइस, बर्फ की तरह ऑप्शन होती है बायर के लिए। जैसे ऑप्शंस क्या होता है धीरे धीरे, बर्फ क्या होता है धीरे धीरे पिघलती रहती है, वैसे ही ऑप्शंस भी धीरे धीरे आपका क्या होता है वो पिघलता रहता है, यानी कि टाइम वैल्यू डिके होती है। तो ऑप्शंस में हमें कभी भी एग्रेसिव हिट करके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑप्शंस में हमेशा हमें बिड प्लेस करके ट्रेड एंट्री करनी चाहिए अपने डिफाइंड रेंज में। और आपने देखा होगा 90% ऑफ द टाइम जो रेंज हम लोग देते हैं कि बाय से अगर दिया कि बाय 22,500 की कॉल 70 से 75 की रेंज में, तो हो सकता है अगर 76 भी उस समय चल रही हो, तो अगर आप बिड लगाएंगे 73 74 पे, तो आपको वो ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम वो आपको बिड आपकी फिल हो जाएगी। और अगर आप हिट करके लेंगे तो आपका 76 में आएगा, फिर उसके बाद 73 आ जाएगी। तो क्या मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रेंज आपको दी गई है उसी रेंज के आसपास हम लेने की कोशिश करें, न कि रेंज के बाहर। अगर से प्राइस ₹2 रेंज के बाहर भी चल रहा है तो हम वेट करना चाहिए कि उस रेंज में मिल जाएगी, और ऑप्शंस में आपको ज्यादातर केसेस में मिल जाएगी। हो सकता है 10% केसेस में वो ना मिले, बट 90% ऑफ द केसेस में मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन इज अ डिकेइंग एसेट और मार्केट में जनरली हम अगर वीवैप के आसपास लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे मिल जाती है। एजुकेशनल वेबिनार्स जैसे होते हैं जो भी हम लोग हर ट्वाइस अ मंथ इस पे काम करते हैं, नए नए टॉपिक्स नई नई चीज़ों को लेके आते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन भी, ये कोशिश है कि हम मंथ में एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक संडे को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम उसे ले सकें। तो ये कुछ थे जो फीचर्स हैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या ऑलरेडी आप ज्वाइंट हैं तो ये इस फोकस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा एक और जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, कि कम से कम वीकली नेट हमारा लॉस नहीं हो। अगर आपने परफॉर्मेंस एनालाइज की होगी तो आपने ये कोशिश ये हम लोग की होती है कि नेट में हम वीकली लूजर्स नहीं हो। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश होती है ये ग्रॉस है, मतलब इसमें ब्रोकरेज कंसीडर्ड नहीं है।
तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं 1550-1600 पॉइंट, इसमें ये जो नेट पॉइंट अर्न है दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें ना ब्रोकरेज ली हुई है, ना एसटीटी है, ना टैक्सेस है। अगर हम सपोज कीजिए एक लॉट पे भी ट्रेड कर रहे हैं, और एक लॉट पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे से 1500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट है हमारे पास, तो अगर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में 1500 पॉइंट इंटू 75, तो ये करीब 1,12,500 का प्रॉफिट होता है। अगर हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं 1500 पॉइंट का प्रॉफिट, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। इसे अगर हम से 50% कर देते हैं, इंक्लूडिंग ये मान के चलें कि ब्रोकरेज भी हमारी लगी होगी, टैक्सेस भी लगे होंगे, विच इज़ 56,000, जो कि काफ़ी ऊपर हम लेके चल रहे हैं। देन ऑल्सो 50-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हमारा बन रहा है 1 लाख के कैपिटल पे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50-60,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि 50 से 60% का रिटर्न हो गया। अगर हम दो लॉट पे करते हैं तो रिटर्न ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोग प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में काम कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो हमारा लॉस नहीं हो, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ट्रेड मिले ना मिले लॉस नहीं हो, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम वीकली एंड्रॉइड प्रॉफिट में एंड करें। हो स्मूथ। सकता है प्रॉफिट आपको 10-20 पॉइंट का ही नेट में मिल रहा हो, बट हम वीकली नेट प्रॉफिट में एंड करें, क्योंकि अल्टीमेट जो डेटा है सेबी का उसके हिसाब से तो ये क्लैरिटी है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें अपने आप को उस 10% कैटेगरी में लेके आना है, ताकि हमारा लूजिंग वीक ना हो। और अगर हम लॉस बंद देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट होने लग जाएगा ऑप्शन में। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें वीक में 20 पॉइंट ही मिले, हमें वीक में 30 पॉइंट ही मिले। बट अगर आप ये देखेंगे कि अगर आपको वीक में 20-20 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो नेट आपका मंथ में 80 पॉइंट हो गया। और अगर 80 पॉइंट को आप अपने कैपिटल पे रिटर्न निकालते हैं, तो साल में आपको खर्चा वर्चा काट के भी 60-70% का रिटर्न ऑप्शंस में बनता है इन एनी मार्केट सिचुएशन, चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो। दूसरा, अभी कई सारा ब्रोकरेज कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड ब्रोकिंग के भी अभी ऑप्शंस आ गए हैं कि आप साल के 700-800 रुपया दीजिए और आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर 4-5 रुपया के भी ब्रोकिंग ऑप्शंस हैं मार्केट में। तो आप अपने कॉस्ट कम करने के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाए, और जिससे कि आप मिनिमम भी अगर महीने का 100 पॉइंट भी अगर प्रॉफिट बना पाए तो आपकी यील्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाए। और आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि मेरी कैपिटल से लॉस ना हो और लर्निंग भी होती रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये परफॉर्मेंस सीट है, इसमें पूरे 52 वीक्स में लास्ट 1 ईयर में 6-7 वीक हमारे लूजिंग रहे हैं। हो सकता है आपके लूजिंग वीक ज़्यादा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पोजीशन बनाने और काटने में प्राइस का डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है ये जो 1500 पॉइंट दिख रहे हैं, ये अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हो सकता है 700-800 पॉइंट ही हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि कई बार आपने लेट मैसेज देखा या लेट पोजीशन काटी, तो फिर भी अगर हम देखें तो ये है कि हम नेट नेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव से हम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में काम कर रहे हैं, ताकि मेन ये है कि हमें लॉसेस ना हो और हम आगे बढ़ते चलें। अब नेक्स्ट, अच्छा, टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में एक बहुत बड़ा फायदा है कि केवल ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप राइट डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर हम लोग डेटा के साथ काम करते हैं, पीसीआर डेटा हो या जो भी डेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कम से कम 10 में से 6-7 बार हमारा डायरेक्शन सही होती है। हो सकता है ट्रेड एंट्री गलत होती हो या कई बार ट्रेड सही नहीं होते हो, बट जो डायरेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं डेटा के हिसाब से, तो डायरेक्शन 60-70% ऑफ द टाइम सही होती है। तो मेरा यह है कि अगर डायरेक्शन हमारा 60-70% ऑफ द टाइम सही है, तो कम से कम हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा लॉस बच रहा है। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए पुट साइड हो जाएं और ट्रेड कॉल का है, तो पुट में लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉल में बाइंग के कंपैरिजन में, क्योंकि बाइंग में तो आप स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे। अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और आपका एसएल भी होता है, तो आप 20-25 पॉइंट में निकल जाएंगे। बट अगर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उसमें रिस्क और ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो डेटा हमें सबको फॉलो करना चाहिए और डेटा के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपके ट्रेड का जो इंस्ट्रूमेंट है, आप राइट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते रहेंगे, यानी कॉल या पुट जब भी जो ट्रेड करना है।
अच्छा, जैसे एक और पॉइंट है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो सेकंड पॉइंट है कि ट्रेड हमें कैसे लेना है, हाउ वी शुड टेक द ट्रेड्स प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल। तो जो भी हम ट्रेड्स दे रहे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जिस रेंज में हम दे रहे हैं हमें उसी रेंज में वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, ना कि हिट करके। और आपको 90% ऑफ द टाइम वो रेंज मिलेगी। और अगर कई बार वो रेंज नहीं है तो हम चैनल में हम लोग एग्रेसिवली लिख देते हैं कि बाय, यू कैन इंटर एट दिस प्राइस, स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देते हैं करंट प्राइस का। तो आप अगर वो है तो उस प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए? रिटर्न की देखिए कोई गारंटी हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं कि ये रिटर्न आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से कमा लोगे। कोई क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, रिसर्च एनालिस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से, या जो भी चीज़ है वो ना हम गारंटी दे सकते हैं और ना पॉसिबल है कि गारंटी देना, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट आपके साथ ट्रांसपेरेंट रिसर्च शेयर करने की कोशिश करते हैं। और जो हम लोगों ने देखा है इसमें, ये हम मान के चलें कि खर्चे वर्चे को काट के 40-50% की रिटर्न हम बना सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि आप ये सोचेंगे कि मैं 50 लाख का कैपिटल लगा के इतना बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर बड़े कैपिटल पे काम करना है तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, कवर्ड कॉल हो सकती है, हेज स्ट्रेटजीज हो सकती है, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज हो सकती है। बट जब आपका कैपिटल साइज इज बिलो 5 लाख, यानी कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ऑप्शंस में हमें 1 लाख से 5 लाख के बीच में ही लेकर के चलना चाहिए अगर हम बायर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो अगर हम सेलर ऑफ ऑप्शंस हैं तो उस केस में आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कैपिटल हो सकता है, क्योंकि सेलिंग ऑफ ऑप्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। और वहां पे 70-80% ट्रेडर्स जिनकी कैपिटल साइज 20-25 लाख से ऊपर होती है, वो जनरली ऑप्शन सेलिंग करके चलते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग करके। बट हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है? कैपिटल का कंस्ट्रेंट है। और 5 लाख से कम के कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग वाला बिजनेस वाइबल नहीं है, इसलिए हमारे पास मजबूरी है कि हमें ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, क्योंकि हमारी कैपिटल साइज 5 लाख से कम है। उस केस में 1 लाख से अगर 5 लाख के बीच में कैपिटल आप ले करके चल रहे हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन साल की 30 से 50% के बीच में होनी चाहिए, जो कॉस्ट वगैरह सब निकाल करके आफ्टर एवरीथिंग। यानी कि आप ये मान के चलें कि अगर हम महीने का 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट भी सेफली निकाल पाते हैं, यानी महीने का, साल का 700-800 पॉइंट भी निकाल पाते हैं, तो ये आपकी रिटर्न कैलकुलेट बैठ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं खर्चे वर्चे को काट करके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ये थर्ड पॉइंट, कि हमें ये जो जी बिजनेस पे ट्रेड्स आते हैं उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। क्या जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में दिए गए हैं इससे क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में हम लोग ट्रेड्स देते हैं वो आपको लेना है, और वो हम परफॉर्मेंस शीट में डालते हैं, क्योंकि वो ट्रेड हम ओनरशिप के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो जी बिजनेस पे दे रहे हैं उसमें भी ओनरशिप है, बट उसमें क्या टाइम फिक्स्ड होता है। यानी कि आपको अगर 12:45 है तो आपको 12:45 पे ही देना है। उस समय प्राइस का लेवल कुछ भी हो, प्राइस बढ़ा हुआ हो, प्राइस घटा हुआ हो, वीवैप से दूर हो, वीवैप से नजदीक हो, एक फिक्स टाइम है जिस पे आपको ट्रेड देना ही है। तो उसमें क्या ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगर वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर है प्राइस, यानी ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है, तो उस केस में आप उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत वाइड है तो आप छोड़ सकते हैं उसको। बट जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में हम लोग दे रहे हैं उसकी ओनरशिप है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैक कर रहे हैं और उसका हर अपडेट आपको दे रहे हैं, तो वो ट्रेड आपके लिए ज़्यादा वाइबल है। और परफॉर्मेंस शीट में जो हम ट्रेड शेयर करते हैं पर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, उसी के बारे में हम बात करते हैं, मतलब उसी को हम ले करके चलते हैं उसमें टाइम स्टैम्प के साथ। इसमें एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी ट्रेड 12:45 के आसपास हम लोग ले रहे हैं, चाहे जी बिजनेस हो या फिर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, यानी 12 से 1 के बीच में अगर कोई भी ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अगर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं 11 बजे के पहले। यानी अगर कोई ट्रेड कभी से फोमो में, या कई बार ऐसी गलतियां भी होती है कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले लिया, या 10:30 10:45 पे ट्रेड ले लिया, तो उसमें उसकी एक्यूरेसी से 50% ही मिलती है। और अगर आप ट्रेड 12 से 1 के बीच में लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी आपको
करीब करीब 70% तक मिलती है। तो आप जो भी ट्रेड अगर हम जी बिजनेस पे भी दे रहे हैं 12 12.5 पे, तो आप उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी अच्छी हम लोग देख रहे हैं, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, आपने ऑब्जर्व किया तो कुछ पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। और बाकी जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल पे हम लोग दे रहे हैं उसको आप ओनरशिप के साथ कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड एक और जैसे किया गया है अब से, जब भी जो भी ट्रेड हम लोग देंगे उसके ट्रेड देने के पहले ठीक आपको एक मैसेज आएगा, और वो इस तरीके से आएगा, ताकि आप अटेंटिव हो सके। ये गिफ आप देख रहे हैं, ये गिफ में एक तरीके से इस तरीके से गेट रेडी बोल के एक आएगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये गेट रेडी का एक वो मैसेज डाला है। सर वो शेयर हुआ नहीं है, अच्छा टेलीग्राम में डाला है, हाँ, राइट। मैंने टेलीग्राम में डाल दिया गेट ओके रेडी, ओके फाइन, थैंक यू। ताकि एक जस्ट टू हैव एन आइडिया। तो ये गेट रेडी का ऐसा एक मैसेज आएगा, जिससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ट्रेड आने वाला है। कई बार ये प्रॉब्लम आती है या क्वेरी आती है कि ट्रेड मिस हो गए या ट्रेड हमें चैट में दिखा नहीं। तो ये कम से कम हम आधे एक मिनट पहले अप्रोक्सीमेटली ये गेट रेडी का एक आपको गिफ्ट भेज देंगे, एक मैसेज आ जाएगा, सो दैट हम लोग अटेंटिव हो जाएं कि ट्रेड आने वाला है। और दूसरा, स्ट्राइक प्राइस कौन सी आने वाली है, ये भी आता है कि स्ट्राइक प्राइस पहले से हमें दे दिया जाए, ताकि हम उस स्ट्राइक प्राइस को लगा लें वहाँ पे। तो वो स्ट्राइक प्राइस भी हम पहले से दे दिया करेंगे, ताकि आप उसे स्क्रीन पे रखें और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए डिजायर्ड रेंज में, जो भी रेंज दी जा रही है उस रेंज में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। हम सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं वो भी लेंगे, और ये सेशन हम अगर 1 बजे तक चलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेशन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्वेश्चंस मैक्सिमम ले सकें। अब एक जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक ट्रेड्स ओनली आफ्टर 11 AM। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया विंड का, कि हमें कम से कम ये समझ में आए कि हवा का फ्लो किधर है, हवा का दबाव किधर है। जैसे आप रिवर में भी आप देखते हैं कि रिवर का जो, अगर आपने बोट से ट्रैवल किया होगा, आपने नाव से ट्रैवल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एक साइड जो सेलर होता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नाव को चलाने के लिए, और दूसरे साइड उसे कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसी साइड में नदी का बहाव होता है। तो अब नदी का बहाव यानी कि रिवर का जो फ्लो है, यानी कि निफ्टी का जो फ्लो है, अगर ट्रेंड अप है, तो अगर अप ट्रेंड है यानी बहाव ऊपर की तरफ है, तो हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो हमें सेल करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन जैसे नीचे की तरफ है, तो उसी डायरेक्शन में पुट में सेल करना आसान हो जाता है। जैसे कि एक हम एग्जांपल अभी इसे समझ ही लेते हैं। एक जैसे अभी आप मैं निफ्टी का एक ग्राफ लेकर के आता हूं आपके सामने। अभी जैसे देखिए, ये निफ्टी का ग्राफ है आपके सामने, और ये निफ्टी का इंट्राडे ग्राफ है। और इसे हम ये समझते हैं कि क्यों हम 11 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं। आप जैसे ये फ्राइडे का ही ट्रेडिंग सेशन है, और यहाँ पे हम 1 मिनट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टाइमिंग है, ये आपकी करीब करीब 11 बजे की टाइमिंग ये हो गई। अब अगर 11 बजे आप देखेंगे तो कोई भी क्लैरिटी, 11 बजे तक मार्केट में ऊपर का ट्रेंड है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये ऑनवर्ड्स, ये फ्राइडे को 11:30 बजे से मार्केट में एक क्लियर आइडिया लगने लग गया कि मार्केट का जो विंड है, मार्केट जो रिवर का फ्लो है वो किधर आ रहा है। क्योंकि जब आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेंगे, यानी कि अगर आप 9:15 बजे से इस पीरियड में अगर इंट्राडे ट्रेड लेंगे, तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये विंड का फ्लो कभी भी ओपनिंग के बाद चेंज हो सकता है। बट अगर आप यही ट्रेड को 11-12 के बाद लेते हैं, तो एक फेयर आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे क्या किस तरीके से मूवमेंट मार्केट का फ्लो है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेंड इज डाउन, लोअर लो का फॉर्मेशन है, लोअर हाईस का फॉर्मेशन है, तो क्लियरिटी हमें मिल रही है कि ट्रेंड डाउन है। तो हम पुट ऑप्शन पे ट्रेड, अगर आपने देखा होगा तो फ्राइडे को हम पुट ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे थे 22,300 की, 22,200 की, 22,100 की, यानी पुट पे फोकस नेक्स्ट वीक ऑप्शंस की कर रहे थे।
और उसमें अप्रिसिएशंस आपको मिल रहे थे। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट का फ्लो चल रहा है, और फ्लो आपको जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आप मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जैसा है कि व्हेन शुड वी ऑप्ट फॉर हेज ऑप्शंस, और कब हमें नेकेड ऑप्शंस लेना चाहिए। ये भी काफ़ी कई बार लोगों के मन में आता है कि हमें हर समय क्या हम हेज ले लें या नेकेड ले लें। तो देखिए, जब डेटा एकदम क्लियर हो कि नहीं, डेटा एकदम नेगेटिव है, जैसे पीसीआर कंप्लीटली नेगेटिव है और प्राइस आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास मिल रहा है, और डेटा कंप्लीटली नेगेटिव है, तो उस केस में आप नेकेड ऑप्शंस ले सकते हैं। बट जब सपोज कीजिए कि डेटा नेगेटिव है बट बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं है, जिसका मतलब जैसे ऐसा हुआ कि एक हो गया कि पीसीआर की वैल्यू 1 से ऊपर का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव है, और 1 से नीचे का मतलब नेगेटिव मानते हैं। यानी 1 से नीचे 0.8 है तो वो माइल्ड नेगेटिव हुआ, और 1 से ऊपर 1.2 है तो माइल्ड पॉजिटिव हुआ। बट अगर सपोज कीजिए ये 0.4 0.3 है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है और वीवैप के आसपास मिल रहा है तो आपको नेकेड ऑप्शंस लेना है। और अगर सपोज कीजिए कि स्ट्रांगली अगर सब माइल्ड पॉजिटिव या नेगेटिव है और वॉल्यूम वेटेड के एवरेज के आसपास है, तो उस समय हमें हेजिंग लेनी चाहिए, ताकि डेटा अगर चेंज हो जाए तो आप छोटे लॉस से निकल जाए। और भी हेजिंग लेने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब हमें हेज लेना चाहिए, कब हमें ऑप्शंस नेकेड लेना चाहिए। जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बात करें, जिस दिन एक्सपायरी हो रही है और आप करंट वीक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हेज लेना चाहिए। और आप अगर नेक्स्ट वीक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नेकेड लेना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन। और एक्सपायरी वाले दिन अगले वीक में ट्रेड करने का बहुत फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं। अगर जैसे कि क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन ऑप्शन राइटर बहुत एक्टिव होते हैं, करंट वीक में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। जैसे आप देखेंगे कि 22,500 पे ऑप्शन राइटर पुट है सपोज कीजिए, तो 22,500 पे बहुत ज़्यादा पुट की राइटिंग हो गई। तो करंट वीक की ऑप्शंस लेने में टाइम वैल्यू डीके है। बट अगर आप अगले वीक वाली लेंगे तो वहां पे आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि करंट वीक में ऑप्शन राइटर बहुत ज़्यादा ऑप्शन बेच करके बैठे हैं, तो वो लेवल टूटना मुश्किल है। यानी कि बाउंस अगर आ सकता है, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो अगले वीक की ऑप्शंस में आपको रिस्क बहुत कम होता है, छोटे स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन अगर आप इंट्रा सेम एक्सपायरी कर रहे हैं, करंट एक्सपायरी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्प्रेड ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वैल्यू का रिस्क कम होगा। बट अगर आप नेकेड करना चाह रहे हैं तो हमेशा नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डीके का आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं मिलेगा। अब एक और पॉइंट आता है कि हमें प्रीमियम टेलीग्राम चैनल क्यों लेना चाहिए, ऑटो टेंडर बेटर है। तो ये यस, ऑटो टेंडर क्या है, ऑटो टेंडर के अंदर और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑटो टेंडर के अंदर आपको सारा डेटा मिलता है, पीसीआर का डेटा मिलता है, चार्ट्स मिलते हैं उसमें, आपको ग्रीक्स के डेटा मिलते हैं, स्टॉक्स का डेटा मिलता है। उस बेसिकली आप उसे एनालाइज करके खुद अपने हिसाब से वीवेब के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें एनालिस्ट, यानी कि मैं आपके साथ लाइव होता हूं और आपको जो भी रिसर्च या जो भी डेटा है उसको देख करके क्या ट्रेड लेना चाहिए वो आपको हम सजेस्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप खुद करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, जैसे इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि एक पैडल बोट हो गई और एक हो गई बोट विथ अ ड्राइवर। यानी कि पैडल बोट में क्या है कि हम खुद से उसे ड्राइव करते हैं और आप खुद ही इंजॉय करते हैं और खुद ही अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और बोट विद अ ड्राइवर ये हो गया कि आपको एक नाविक है, एक सेलर है जो आपको पूरी की पूरी सैर कराता है, ट्रेड कराता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रीमियम टेलीग्राम चैनल एंड अ ऑटो टेंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैट रूम में, हम एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस जो नोट डाउन मैंने किए हैं वो मैं लेके आता हूँ। ये कुछ सुबह अभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये एक एक करके हम लेते हैं।
हाउ टू बाय एंड सेल द हेज ऑप्शंस, हाउ टू बाय एंड सेल इन हेज ऑप्शंस। देखिए हेजिंग ऑप्शंस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक कॉल लेते हैं और दूसरे कॉल को बेच देते हैं। तो इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप एक कॉल नेकेड जब ऑप्शन कॉल ऑप्शन आप खरीदते हैं तो उसमें आपका टाइम वैल्यू का भी रिस्क होता है और प्राइस मूवमेंट का भी रिस्क होता है। और आप एक कॉल लेकर के एक कॉल बेचते हैं तो आपका ये रिस्क हेज हो जाता है। और हाउ टू बाय यानी सिंपल है, आप जैसे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेडिंग बाइंग की, तो आप एक कॉल बाय का ऑर्डर डालेंगे तो वो कॉल बाय हो गई, और सेम दूसरा कॉल आप सेल का ऑर्डर डालेंगे तो वो सेल हो जाएगा। बट इसमें क्या मार्जिन का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे। जैसे क्या है कि अगर आप पहले सेल करेंगे और फिर बाय करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रॉस मार्जिन बेनिफिट का मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी दिखाया कि आपको बुल स्प्रेड्स में 40,000 का ही मार्जिन लगता है, वो तभी मिलेगा जब आप पहले क्वांटिटी बाय कर लेंगे फिर सेल करेंगे। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है कि आप पहले बाय कर लें, उसके बाद ऊपर की स्ट्राइक्स जो भी रिकमेंडेड है उसे सेल कर दें। और स्टार्टिंग में आप एक एक लॉट से स्टार्ट करके देख सकते हैं, हो सकता है शुरू में आपको एरर होगा बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन ये आया था कि क्या है, I want to renew the premium Telegram channel and subscribe the autorender only. Subscribe autorender only. Problem issue is through agents. Not sure if it is fake or authorized. Please suggest the way forward. देखिए जो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं तो वहाँ पे लिंक्स हम लोग शेयर करते हैं कि ये हमारा ऑथराइज्ड लिंक है और उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर किए हैं उसके लिंक के थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑथराइज्ड है। दूसरा, एसएमसी की वेबसाइट, जो एसएमसी ग्लोबल की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे आकर के भी आप उस लिंक के थ्रू के पास जा सकते हैं। और जो ऑथराइज लिंक है वो अनुज जी आप अभी चैट रूम में शेयर भी कर सकते हैं, ऑटो टेंडर का भी और टेलीग्राम का, सो दैट जिनको भी है उनको ऑथराइज लिंक मिल जाए। बट क्या है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको वहां पे लिंक मिल जाता है जो ऑथराइज्ड है। दूसरा, आप एसएमसी ग्लोबल की जो वेबसाइट है वही राइट सोर्स है, वहां पे भी जाके आप कर सकते हैं। अगर आप फेक अनऑथराइज मीडिया से रुकना चाहते हैं तो ये एक तरीका आपके लिए है। प्राइस फॉर रिन्यूअल अभी होली ऑफर चल रहे हैं। जो रिन्यूअल्स में थोड़े सस्ते प्राइस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के लिए 3500 के आसपास का रिन्यूअल प्राइस है टेलीग्राम चैनल का। और ऑटो टेंडर का एग्जैक्टली प्राइस आप एक बार वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे वो प्राइस दिख जाएंगे क्या है। बट अभी होली ऑफर्स चल रहे हैं तो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको डिस्काउंटेड प्राइस है। साल में 4 ऑफर्स आया करेंगे, होली, दिवाली, न्यू ईयर और एक और ऑफर आते हैं। तो साल में जो भी ऑफर्स हैं ये 4 ईयर्स ऑफर, 4 ऑफर आते हैं 3 3 महीने पे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अपने रिन्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नए सब्सक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एसएमसी ग्लोबल के 4 ऑफर साल में आया करेंगे। सर चैट बॉक्स में मैंने ऑटो रेंडर का लिंक शेयर कर दिया ऑल है। द ऑथराइज्ड टीम कैन हेल्प मी, व्हाट बेस्ट डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड। जो भी ऑफरिंग्स होती है वो वेबसाइट में है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक ही ऑफरिंग है। तो अगर आपको कोई भी एसएमसी की टीम या कोई भी अगर ये बोलती है कि हम एक्स्ट्रा आपको 2 महीने दे रहे हैं या हम 4 महीने दे सकते हैं, वो फॉल्स कमिटमेंट है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो मिस सेलिंग हो सकती है। इसलिए जो वेबसाइट पे मेंशन्ड है उसी के हिसाब से आप चलें। और कोई भी जैसे अगर आपको फेक कमिटमेंट दे रहा है तो आप उसे ये समझ लें कि ही इज़ अ फ्रॉड, और आप उससे कम्युनिकेट नहीं करें। अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा 2 महीने 3 महीने सब्सक्रिप्शन दे सकता हूँ तो वो गलत है। और बेस्ट सोर्स है कि आप एसएमसी की जो वेबसाइट है या जो भी टेलीग्राम चैनल में लिंक्स हैं उसके थ्रू ही ज्वाइन करें। अच्छा, हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड एंड मेक डिसीजंस टू मेक प्रॉफिट इन ऑप्शंस इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए इंट्राडे में हम लोग जनरली आप देखेंगे कि 2 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो पीसीआर का डेटा यूज़ करते हैं, और पीसीआर का डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी क्वेश्चंस के साथ हम समझ भी लेते हैं। और एक ये 2 पॉइंट लेते हैं, हाउ टू टेक अ राइट एंट्री, एंट्री कैसे करें और डायरेक्शन कैसे समझें। तो उस पर हम चलते हैं। तो पहले डायरेक्शन, डेटा से डायरेक्शन समझते हैं ताकि हमें डेटा भी समझ में आ जाएगा कि डेटा कैसे यूज़ करना चाहिए।
और ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ पे, ये ऑटो रेंडर के अंदर ये डेटा मिल जाता है। 1 मिनट। एक्सेल सीट आ रही है अनुज जी? नहीं, पहले आई थी, फिर उसके बाद अभी नहीं आई सर। अभी आई एक्सेल? नहीं सर, एक्सेल नहीं आई सर। अभी आ गई। यस, आ गई सर। अभी देखिए ये जो डेटा हमें दिख रहा है ये लास्ट थर्सडे का डेटा है, जिस दिन एक्सपायरी थी। और ये 13 तारीख का डेटा है, और 13 तारीख का करंट वीक का डेटा है। अब आप इसमें देखिए डेटा में, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ट्रेड कर रहे थे 22,300 की पुट ऑप्शन, 22,300 की पुट ऑप्शन जो 92 पे बंद हुई है। और इसे हम लोगों ने 74-75 पे लेने की ली थी, और 85 से 90 के बीच में प्रॉफिट बुक किया था। दूसरा ट्रेड 22,200 की पुट ऑप्शन हम लोगों ने लिया था 50, 51, 52 के आसपास, जो 62 के आसपास बंद हुई है। तो अब ये डेटा का फायदा क्या है, देखिए एक तो हम सही डायरेक्शन में है, भले आपका प्रॉफिट 10, 12, 15 रुपया ही हो रहा है। अगर हम 10 रुपया भी प्रॉफिट बनाते हैं तो 75 के हिसाब से 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक लॉट पे। 15 रुपये का मतलब 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट बना हमें एक लॉट पे। तो अब क्या है, एक तो डेटा हमें देखना चाहिए कि क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है। अब ये देखिए ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें कैसे देखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें, तो ये दो सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। एक तो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, क्या मार्केट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। ये कॉल है और ये पुट साइड है, यानी कॉल्स में कितना है और पुट्स में कितना है। अब अगर ये जैसे जहां पे मार्केट खुली वो स्ट्राइक आपको सेंटर में रखनी है, वो स्ट्राइक मेन हो गई। इससे अभी मैंने 4 स्ट्राइक ऊपर लगा रखी है, क्योंकि एक्सपायरी के 4 दिन बाकी थे। एक्सपायरी के 4 दिन बाकी थे तो 4 स्ट्राइक ऊपर, 4 स्ट्राइक नीचे ले लिए। अगर एक्सपायरी के 3 दिन बाकी रहे तो आप क्या कीजिए कि एट द मनी प्लस 3 स्ट्राइक ऊपर, 3 स्ट्राइक नीचे ले लीजिए। एक्सपायरी के 2 दिन बाकी रहे तो एट द मनी प्लस 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे ले लीजिए। और एक्सपायरी का 1 दिन बाकी रहे, यानी कि सपोज कीजिए सेम डे एक्सपायरी है, तो एट द मनी प्लस एक ऊपर प्लस एक नीचे ले लीजिए। यानी कि बेसिकली जितनी दिन एक्सपायरी के बाकी हैं उतने स्ट्राइक्स आप ऊपर नीचे ले सकते हैं। अर्लियर मैंने वीडियो में बोला है कि हमें एट द मनी प्लस दो नीचे लेनी चाहिए, बट ये इवॉल्व होकर के आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक्सपायरी डे के काउंट के हिसाब से आप एक्सपायरी लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप 7 दिन बाकी है एक्सपायरी के, आप नेक्स्ट वीक ट्रेड कर रहे हैं और हम करंट वीक में हैं, और आप मंडे को ट्रेड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की, यानी 8 दिन बाकी है एक्सपायरी को, तो फिर आपको एट द मनी से 8 ऊपर 8 नीचे लेनी चाहिए अगले वीक का ऑप्शंस, अगर आप अगले वीक का ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरीके से जितने ट्रेडिंग डेज बाकी हैं टू एक्सपायरी, उतने स्ट्राइक्स मिनिमम आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको, आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसमें अच्छे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये 4 दिन बाकी थे एक्सपायरी के, तो मैंने ये 4 स्ट्राइक्स के ऊपर हम फोकस करके डेटा देख रहे थे। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये सारे सारी स्ट्राइक्स का आता है, ये कॉल साइड है इधर, ये हम ये जो कॉल है, और ये पुट साइड है इधर। अब आप देखिए हर स्ट्राइक्स का मिला करके अगर आप सम करेंगे तो कॉल साइड में कितना है, कॉल साइड में 1,43,00,000 है, 43 लाख, और पुट साइड में केवल 30 लाख है। यानी कॉल्स काफी हैवी है, पुट्स बहुत लाइट है। अगर आप इम्बैलेंस देखेंगे तो 83% कॉल्स में पोजीशन है और पुट्स में 17% है, यानी 65% इम्बैलेंस दिख रहा है। यानी पीसीआर कैलकुलेट करेंगे तो 0.21 आएगा। पीसीआर कैसे होता है, पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाई कॉल की पोजीशन, इसे हम पीसीआर बोलते हैं या इसे इम्बैलेंस बोलते हैं। अब ये आप मान के चल लीजिए, और ये एकदम 100% करेक्ट है कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर वही है जिसकी कैपिटल साइज 5 लाख से कम है। मतलब बायर बायर ऑफ ऑप्शन जनरली वही है जिसकी कैपिटल 5 लाख से कम है।
और जिसकी कैपिटल साइज 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, वो कभी भी नेकेड ऑप्शंस बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज जस्ट लाइक अ आइस, बर्फ की तरह है, जिसमें जरा सा भी अगर उसको ठंडक कम मिली, यानी कि मार्केट की गर्मी नहीं मिली, तो वो ऑप्शंस, वो आइस पिघल जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बाइंग वाकई में अपने आप में बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि वो एक आइस है जो धीरे धीरे 5 दिन में, जो आपको पता है कि ये जो प्रीमियम है 22,500 का, जो प्रीमियम आप देख रहे हैं, वो कितना है, 216 रुपया, 200, सॉरी, 22,500 का प्रीमियम पुट का देखेंगे 184 है अभी। और 22,400 की पुट का प्रीमियम 138 के आसपास है, और 22,400 के आसपास ही मार्केट है। तो ये जो 138 रुपये का प्रीमियम है, ये नेक्स्ट 4 दिन में बर्फ की तरह पिघलता चला जाएगा, अगर मार्केट में को इसको मूवमेंट नहीं मिली, मार्केट में इसमें गर्मी नहीं मिली तो ये तो जो भी बड़े ऑप्शन प्लेयर हैं, जो हेज फंड्स हैं या प्रोप्राइटरी फंड्स हैं, या जिनकी कैपिटल 10-20 लाख से ज़्यादा है, वो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा नहीं डिप्लॉय करते। बट हम लोग रिटेल, जिनकी कैपिटल साइज कम है और ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि मार्केट इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर्स की तरफ फेवर में ही ज़्यादातर मार्केट होती है, क्योंकि वहीं पे कैपिटल है, वहीं पे पावर ऑफ मनी है। तो हम लोगों ने फिर एक ट्रिक ये बनाई कि अगर ऑप्शन सेलर ही जीतता है, और ऑप्शन सेलर ही ज्यादातर पावरफुल है क्योंकि उसके पास कैपिटल है, तो क्यों ना ऑप्शन सेलर की पोजीशन देख करके हम ऑप्शन बाइंग का काम करें। और इसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, तो हम लोगों ने फाइंड किया कि अच्छा ये काम करती है। और ये बैक टेस्ट आज से 7-8 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें इवॉल्व होती चली गई। तो फिर हम लोग इसके ऊपर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने लगे, ऑटो रेंडर नाम का एक प्रोडक्ट भी बनाया। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस से यही समझ में आया कि जो पीसीआर रेशियो है, ये कम से कम आपको 60 से 70% वार एक्यूरेसी देता है। गलती हम ही लोग करते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव है और पुट ऑप्शन ले लिया, तो अगर गलत ट्रेड लेंगे डेटा के अगेंस्ट में, तो वो लॉस होगा, वो कोई उपाय नहीं है, वो दैट इज अ रॉन्ग एंट्री। आपका डेटा पॉजिटिव है और आप कॉल ऑफ पुट ऑप्शन ले रहे हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, या गलत होता है। बट ये है कि पीसीआर अपने आप में 70% एक्यूरेसी आपको देता है। उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि पावर ऑफ मनी। और आप ये देखिए, थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन पावर ऑफ मनी यानी मनी की दर थी, ये 1,40,40,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था कॉल साइड में। अब आप ये मानिए, एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने में एज अ सेलर मुझे लगता है करीब करीब 2 लाख का मार्जिन, 1,50,000 से 2 लाख के बीच में मार्जिन लगता है, अगर मैं ऑप्शन बेचना चाहता हूं तो नेकेड ऑप्शन। और अगर मैं नेकेड ऑप्शन खरीदना चाहता हूं तो मुझे 10 से 15 हजार की कैपिटल में हो जाता है। तो आप ये देखिए, अगर 1,40,40,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट बनना है, तो इसमें बायर एंड सेलर दोनों होंगे, तो सेलर का कितना मार्जिन लगा होगा। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि सेलर हमेशा ये कोशिश करेगा कि मार्केट को हम मैनेज करके अपने पोजीशन में प्रॉफिट बना लें। और वो मार्केट की जो मैनेजमेंट है, वो हम लाइव मार्केट में दिखता है कि अगर सेलर पोजीशन है तो वो रिलायंस को नहीं बढ़ने देंगे, वो रिलायंस में बास्केट सेलिंग कर देंगे, एचडीएफसी बैंक में सेलिंग कर देंगे, आईसीआईसी बैंक से मैनेज कर लेंगे, बैंक निफ्टी से मैनेज कर लेंगे, आईटी स्टॉक से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वहां पे उनका स्टेक है, ऑलरेडी स्टॉक्स में उनका स्टेक है, और ऑप्शन राइटिंग से उनको प्रॉफिट बनाना है, इसलिए वो बास्केट के थ्रू वहां मैनेज कर लेते हैं। तो सबका सार यही है कि हमें इतना ज्यादा देखने की बजाय, अगर हम सिंपल, एकदम सिंपल पीसीआर के इम्बैलेंस को देख लें, तो आपका 10 में से 7 बार आप सही हो सकते हैं। और उसका इम्बैलेंस हम कैसे पकड़ते हैं, हम सीओआई के चेंज को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये वन ऑफ द पावरफुल टूल है। और अगर ये टूल काम करता है, तभी 5-6 साल से मैं इसे पकड़ करके बैठा हूं, और लाइव मार्केट में हर बारी हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ये काम नहीं कर रही होती, तो हम कब का इसमें से शिफ्ट होकर के दूसरे टूल की तरफ मूव कर गए होते। तो आपको ये टूल पे फोकस करना चाहिए, और इसके इम्बैलेंस के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर कॉल साइड में पोजीशन ज़्यादा है, तो किसी भी कंडीशन में हमें कॉल साइड नहीं जाना चाहिए जब तक कि डेटा चेंज ना हो जाए। और डेटा, ये कभी कभी क्या होता है, डेटा लाइव मार्केट में चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस है तो सेकेंड सेकेंड पार्टी आकर के मार्केट में पोजीशंस बनाती है, जैसे एफआईज भी हैं, कई अलग अलग एफआईज हो सकते हैं, कई अलग अलग कंट्रीज के एफआईज हो सकते हैं।
तो डेटा चेंज होता है, तो डेटा चेंज हो रहा है तो हमें भी उसी हिसाब से पोजीशंस को चेंज करना होता है, स्टॉप लॉस काट के नई पोजीशंस बनानी होती है। बट समझने यहाँ पे यही है कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेंड को फाइंड करने के लिए आपको ये डेटा पे ध्यान रखना होगा हर कंडीशन में कि इसका इम्बैलेंस कैसे चल रहा है, और इससे आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मार्केट के डायरेक्शन की। अब दूसरा, इसे हम प्राइस एक्शन से मैच करते हैं कि हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है। अगर प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है और ये डेटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए राइट एंट्री लेने के लिए। और मान लीजिए पीसीआर का डेटा पॉजिटिव चल रहा है और प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है, तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करने के लिए। फिर आप चार्ट्स वगैरह देख करके टाइमिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया कि हमें ट्रेंड कैसे लेना है इंट्राडे के लिए। अनुज जी, क्लियर है? जी सर। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, व्हाट इज द प्लेस टू इंटर द ट्रेड। तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि डेटा पॉजिटिव है, वीवैप के ऊपर है, तो जनरली कोशिश ये होती है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास जितना आप ले पाएं उतना आपका रिस्क कम होगा, और तो वीवैप के आसपास एंट्री करना बेहतर है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आने वाले समय में मार्केट मार्च में डिक्लाइन करेगी या क्या है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले समय में मार्केट का क्या आउटलुक लगता है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो इसको फिर से हम चार्ट्स में चलते हैं, और जो डेटा अभी हम लोगों ने एक बीटीएसटी चैनल भी स्टार्ट किया है, इसमें आपको हम हर मार्केट की क्लोजिंग में 2:30 से 3:30 बजे के बीच में जो भी डेटा बनेंगी, उस डेटा के बेसिस पे ये बैक टेस्ट जब किया कि जो डेटा बन रहा है उसके उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे ओपनिंग में कितनी एक्यूरेसी मिल रही है, तो ये मिला कि 60-65% एक्यूरेसी मिल रही है उसमें। यानी कि जो डेटा 2:30 से 3 बजे के बीच में बन रहा है, अगर हम उसके बेसिस पे ओपनिंग को फॉरकास्ट करने की कोशिश करें, तो कम से कम ओपनिंग 15-20 मिनट की जो फर्स्ट नेक्स्ट डे की ओपनिंग है उसमें 60% एक्यूरेसी हमें मिल रही है। तो वो मंडे ऑनवर्ड्स हम आपको 2:30 से 3:30 के बीच में उस चैनल पे आपको हम ये गाइड कर देंगे कि क्या डेटा अभी बन रहा है और इससे क्या पॉसिबिलिटी है कि ओपनिंग हो सकती है। तो उसे आप ऑब्जर्व करें कुछ दिन, और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है। बट इंपॉर्टेंट है कि थोड़े दिन आपको ऑब्जर्व करके देखना है उसको। और जैसे लास्ट थर्सडे को, अभी तो एसजीएक्स निफ्टी 100-125 पॉइंट ऊपर है, बट अब जो डेटा थर्सडे को बना था उसके हिसाब से मार्केट नीचे खुलनी चाहिए डेटा के हिसाब से, बट एसजीएक्स दिखा रही है कि हम 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। अब पता नहीं क्या खुलता है, वो हम मंडे को देखेंगे। बट डेटा के हिसाब से जो बन के गया है डेटा लास्ट के 1 घंटे में, वो डेटा सेलिंग का डेटा बन के गया है, तो उसके हिसाब से मंडे को क्या तो फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग खुलनी चाहिए। वेयर एज एसजीएक्स ये बोलती है कि हम 100-125 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। अब देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अ, अ, कैसे हमें ओवरऑल ट्रेंड आगे लगता है। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने अभी वीकली चार्ट्स खोले हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के लिए हम वीकली चार्ट्स को यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट्स हैं और इसमें एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर रखा है 8 पीरियड का, सिंपल मूविंग एवरेज 8 डेज का। तो ये देख के ये निफ्टी है, और एक साइड में राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी है, लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी दिख रही है आपको। और ये सिंपल देख के आप भी समझ सकते हैं कि अभी ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। बट ये प्रीवियस वीक में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा बाउंस का कैंडल बना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम इन कैंडल्स के ऊपर मार्केट बंद हो तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, यानी बाउंस आएगा। बट अभी भी ट्रेंड डाउन चल रहा है, कोई खास पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। खास तौर से यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि आप ये देखिए, एक एक ट्रेंड, एक चार्ट आपको निफ्टी का दिख रहा है, दूसरा चार्ट बैंक निफ्टी का दिख रहा है। दोनों में ज्यादा वीक कौन सा दिख रहा है? अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिख रहा है। निफ्टी निफ्टी में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो रिलायंस है निफ्टी में, दूसरा रिलायंस करीब 10% है,
दूसरा बैंक निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है करीब 25%। और करीब 20% आपको, 15 से 20% आईटी है। तो ये सब मिला करके करीब 60% हो गया निफ्टी। अब आप देखेंगे तो इसमें बैंकिंग वीक दिख रहे हैं। बैंकिंग का आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा बाउंस नहीं है। पिछले वीक में जो ये बाउंस आया था, आप ये देख सकते हैं। हम अभी निफ्टी के आगे का आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं। ये पिछले वीक का कैंडल है और ये करंट वीक, ये 2 वीक का कैंडल है। ये बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी अभी वीक दिख रही है हमें कंपेयर टू निफ्टी। उसका रीजन ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऊपर का तरफ बाउंस आया है, जिसके कारण ये कैंडल आपको अच्छी दिख रही है। बट अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आईटी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आई है पिछले वीक में। यानी निफ्टी के 3 पैर हैं यहाँ पे। एक है रिलायंस, दूसरा है बैंक निफ्टी, और तीसरा है आईटी, और बाकी सब छोटे छोटे वेटेज वाले स्टॉक हो गए। तो इसके अंदर को अगर हम एनालाइज करें तो रिलायंस में स्ट्रेंथ आने के कारण आपको निफ्टी थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। बट बैंक निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा आ गई, आईटी में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, तो वहाँ पे इंटरनल स्ट्रांग नहीं है। तो कुल मिला के समझ में यही आ रहा है कि निफ्टी में ये जो स्ट्रेंथ है ये ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। बाकी स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, बैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूशन है, आईटी में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हो सकता है मार्च में अभी ऐसा नहीं है कि हम बॉटम बना चुके हैं, और आने वाले समय में हम 22,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग पुट में ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं लाइव मार्केट में। कॉल्स में थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं, कॉल्स के साइड कम ट्रेड ले रहे हैं, पुट्स के साइड ज़्यादा ले रहे हैं। रीज़न इज कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे निफ्टी का तो डाउन है। तो बाउंस को नॉर्मली, बाउंस में रिस्क हो रहा है कि कॉल साइड में हम थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, कम ट्रेड लेते हैं, या छोटा प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं, और या बुल स्प्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर तेजी का डेटा दिखता है तो हम बुल स्प्रेड लेते हैं, और मंदी का डेटा दिखता है तो हम नेकेड पुट ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं। इसका जैसे आप एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे तो सुबह फर्स्ट हाफ में डेटा पॉजिटिव होने की कोशिश ही थी, तो हम बुल स्प्रेड्स लेने की कोशिश की थी जिसमें 5-6 पॉइंट का लॉस हुआ, और उसके बाद हम पुट स्प्रेड्स, नेकेड पुट्स में ट्रेड कर रहे थे। उसका रीजन ये है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो आपको पुट साइड में ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए और कॉल साइड में डिफेंसिव होना चाहिए। और डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं वीक वीक ऑन वीक। और आईटी अभी काफ़ी वीक दिख रहा है। और अगर आप इसी में से मैं अगर आईटी का ग्राफ लगाऊं आपको, हम एक बार आईटी देख लेते हैं। आईटी इज़ वेरी वीक। बैंक्स आपने देख लिया, बैंक्स वीक है। और अगर हम से आईटी की बात करें, ये देखिए अभी मैंने आपके सामने आईटी इंडेक्स खोला है विच इज़ अ वीकली चार्ट। आईटी इंडेक्स में टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया, एचसीएल टेक आ गया, सारे आईटी के स्टॉक्स आ गए। और आईटी स्टॉक्स में अगर इस तरीके से सेलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आईटी इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमी का भी, ओवरऑल कंट्री वाइज भी, क्योंकि आईटी पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। आज के समय में तो सारा कुछ आईटी पे ही है, बैंकिंग भी आईटी पे डिपेंडेंट है। और तो आईटी में हम देख पा रहे हैं कि आईटी में ये लास्ट वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। निफ्टी का अगर आउटलुक लें तो यहाँ पे जो निफ्टी के अंदर की स्ट्रेंथ है वो नहीं दिख रही है भाई। आईटी में स्ट्रेंथ नहीं है, बैंकिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, खाली रिलायंस अगर थोड़ा मोड़ा मूव हुआ है तो उससे आप ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी स्ट्रांग है। दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो नया लो बना रहे हैं, तो इसका मतलब निफ्टी को भी नया लो बनाना चाहिए। अगर आईटी नया लो बना रहा है, बैंक निफ्टी नया लो बना रहा है, तो व्हाई नॉट निफ्टी शुड मेक अ न्यू लो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, बट मैं ये आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि क्या करंट सिचुएशन में हमें दिख रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक बियरिश ही है। और जैसे मार्च में अकाउंट क्लोजिंग होती है, तो उसमें चांसेस हैं कि सेल ऑफ आ सकता है। नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट वीक होगा, क्योंकि अब 2 वीक ही बचे हैं एक्सपायरी को।
रोल ओवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो अभी जो बियर्स के हाथ में मार्केट है एज पर द रोल ओवर पोजिशन, तो मार्केट अगर 22,300 का सपोर्ट लेवल है, 22,300 से आपने देखा होगा कई बार मार्केट ने बाउंस किया है रिसेंट में। अगर वापस से मार्केट 22,300 का लेवल तोड़ती है तो पॉसिबल है कि मार्केट फिर से नीचे 22,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। अब अनुज जी आप क्वेश्चंस एक एक करके ले लीजिए। यस सर। और भी जो क्वेश्चंस चैट रूम में आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, हाँ क्योंकि क्वेश्चन काफी हैं, हाँ तो सर, काफ़ी जो सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं। क्वेश्चंस लग रहे हैं जितने हम ले सकते हैं आप ले लीजिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो सर, पहला तो क्वेश्चन यही है कि इज इट बेटर टू बाय ऑप्शंस एट बीवैप, और कोई और हम एवरेजेस यूज करें, या फिर कोई और टेक्निकल इंडिकेटर यूज करें? देखिए वीवैप एक यूज़ करते हैं, दूसरा एक रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑप्शंस का जो रिट्रेसमेंट है, अगर निफ्टी रिट्रेस होगी 50% तो ऑप्शन रिट्रेस होगी 61%, वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके होता है। तो अगर आप रिट्रेसमेंट थ्योरी यूज़ करते हैं जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली क्या है, अगर 50% इंट्राडे का 50% हाई से लो का रिट्रेसमेंट 50% हुआ है तो ऑप्शंस का 61% रिट्रेसमेंट होता है, और वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल बन रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग एक तो वीवैप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये दो चीज इंट्राडे में यूज़ करके चलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सर, सेकंड क्वेश्चन है कि विच स्प्रेड इज बेटर, बुल पुट स्प्रेड जो कि क्रेडिट स्प्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बुल कॉल स्प्रेड जब मार्केट अप ट्रेंड में हो? देखिए मतलब। अगर आपको टाइम वैल्यू डिके आपका कैप्चर करना ऑब्जेक्टिव है तो क्रेडिट स्प्रेड बेटर है। बट क्रेडिट स्प्रेड का रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट स्प्रेड आप बनाएंगे तो आपको उसमें रिस्क दिखेगा 60 पॉइंट का और रिवार्ड दिखेगा 30 पॉइंट का, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उसमें मैच नहीं होता है। और डेबिट स्प्रेड जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको रिस्क दिखेगा से 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का, और रिवार्ड आपको 50-60 पॉइंट के दिखेंगे। तो रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट स्प्रेड बेटर है, उसमें रिस्क आपका टाइम वैल्यू का है। बट फिर भी अगर आप डेटा और मोमेंटम पे कर रहे हैं तो हमेशा आपका इंट्राडे के लिए या फिर अगर छोटा मूवमेंट आप प्ले कर रहे हैं तो डेबिट स्प्रेड इज बेटर, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड में टाइम वैल्यू डिके भी आपको स्लो मिलेगी इंट्राडे में। तो कम कैपिटल से अगर आप कर रहे हैं तो डेबिट स्प्रेड बेटर है। बट आप से बड़े कैपिटल से कर रहे हैं एज अ ऑप्शन राइटर, आप बायर की जगह आपकी मेंटेलिटी अगर राइटर की है तो उस केस में क्रेडिट स्प्रेड बेटर मानी जाती है। सर, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है सर, कि हाउ टू कैलकुलेट द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस अगर हम लोग कोई भी नेकेड कॉल लेते हैं तो? देखिए नेकेड कॉल ऑप्शन में सिंपल, अगर वीवैप से 60-70 पॉइंट दूर चली गई प्राइस किसी भी साइड में, तो वो वीवैप पे जनरली आने की कोशिश करती है। यानी कि अगर सपोज कीजिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस चल रही है 22,550 और निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस हो गया 22,600-620, तो यानी कि 60-70 पॉइंट बढ़ गई। तो उस केस में जो प्राइस का नेचर है कि प्राइस वन वे नहीं चलेगा, वो एक वेव में चलेगी, तो वो अगेन प्राइस विल ट्राई टू टच द वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज के प्राइस। तो जब भी ऑप्शंस में अगर आप एट द मनी काम कर रहे हैं या जिसका डेल्टा 0.4 0.3 है, तो 20 से 25 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिले तो ऑप्शंस में बुक कर लेना चाहिए आपको। टारगेट आपको जनरली 25-30 पॉइंट से ज़्यादा ऑप्शंस में इंट्राडे में लेकर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप अगर लेंगे तो प्राइस रिट्रेस करेगा, फिर आपका नीचे आपको काटनी पड़ेगी। तो कम से कम अगर जैसे आप दो लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% पोजीशन आप हमेशा 20 से 25 पॉइंट पे बुक कर लें, और बाकी जो 50% पोजीशन है उसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे टारगेट डिफाइन करते हैं कि मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखूं या 1:3 का रखूं, तो वो ऑप्शन में इंट्राडे में कई बार वाइबल नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डेज में, क्योंकि प्राइस जो होता है वो वीवैप पे के आसपास आती है फिर बाउंस करती है। उससे बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक करके दोबारा ट्रेड में एंट्री कर लें वीवैप के आसपास, तो वहां पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा।
क्योंकि वो आप स्कैल्पिंग वाले मॉडल में मूव कर सकते हैं कि आपने 20-25 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया, फिर वही ऑप्शंस आपको वीवैप पे मिल रही है तो आप दोबारा एंट्री कर लें स्टॉप लॉस लगा कर, कि वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आईवी पर है कि सूटेबल आईवी क्या होनी चाहिए जब हम नेकेड लें, या फिर सेलिंग के वक्त सूटेबल आईवी क्या होनी चाहिए। और उनका सेकेंडरी क्वेश्चन ये है कि चार्ट्स उनको कहाँ मिल सकते हैं, मतलब आईवी के चार्ट्स वो अगर देखना चाहते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं। देखिए एक और है कि जैसे आज क्वेश्चंस बहुत हैं तो हम सारे क्वेश्चंस हो सकता है आज ना ले पाएं, हम क्वेश्चन आंसर फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो पेंडिंग क्वेश्चन है उसे हम नोट डाउन करके फिर अगले सेशन में कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए तो डोंट माइंड, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस। और जैसे आपने बोला कि आईवी वाली, तो आईवी ये नहीं है कि इतनी आईवी होगी तभी आप ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, बट ये आपको ये देखना है कि ऑप्शंस ओवर प्राइज्ड हैं कि अंडर प्राइज्ड हैं, यानी कि आईवी और विक्स के डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए अगर विक्स भी 16 है और आईवी 18 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आईवी और विक्स में। इसका मतलब जो आपकी करंट वॉलेटिलिटी और एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आईवी का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी और विक्स का मतलब करंट वॉलेटिलिटी, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ओवर प्राइस नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया तो ओवर प्राइस्ड है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि पीसीआर, कई बार क्या होता है कि पीसीआर आपका पॉजिटिव है और वीवैप नेगेटिव चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए ये। और कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है ट्रेडिंग में कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है और वीवैप नेगेटिव चल रहा है, तो जब दोनों अगेंस्ट में हो तो हमें उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए, दोनों जब एक साथ आ जाएं तब ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए पीसीआर का डेटा पॉजिटिव चल रहा है और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखा रहा है कि सेल सिग्नल है, तो आप वेट कीजिए और जब वीवैप का सिग्नल पॉजिटिव होने लगे उस समय आप ट्रेड एंट्री कर लीजिए। और तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या है कि आपका दोनों सिग्नल मैच हो जाना चाहिए, या सपोज कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव चल रहा है और वीवैप का डेटा पॉजिटिव चल रहा है, तो उस केस में आप वेट करें, और पीसीआर नेगेटिव है तो वीवैप के हिसाब से भी अगर नेगेटिव सिग्नल आने लगे तो ट्रेड लें, यानी दोनों कंबाइंड सिग्नल मैच हो तो आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि ये क्वेश्चन ये था कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव दिखा रहा है और वीवैप में सेल दिखा रहा है तो मैं क्या करूं, या पीसीआर का डेटा अगर नेगेटिव है और वीवैप बाय दिखा रहा है तो मैं क्या करूं। तो इसका बेसिक आंसर है कि दोनों जब मैच करे तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ठीक थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हेजिंग के लेवल्स पर है कि 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का कब आप देखते हैं कि कौन सा हेज बेटर रहेगा हमारे लिए। देखिए, हम लोग जनरली जो हेज ट्रेड लेते हैं वो 100 पॉइंट के स्प्रेड पर ट्रेड करते हैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में। बट क्या है, जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप 150 पॉइंट और 200 पॉइंट का भी ले सकते हैं हेजिंग। जनरली 50 पॉइंट की हेजिंग केवल एक्सपायरी वाले दिन करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो रेंज होती है वो आपको 50 से 100 पॉइंट की रेंज बनती है। तो जो एक्सपायरी वाले दिन यानी जिस दिन थर्सडे है उस दिन आप 50 पॉइंट की रेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन रिस्क वार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है 50 पॉइंट की रेंज बनाने में, बुल स्प्रेड बनाने में। आपने देखा होगा केवल 10-12 पॉइंट के रिस्क पे हम 50 पॉइंट की स्प्रेड बनाते हैं, और जिसमें रिवार्ड मेरा 35-40 पॉइंट का होता है। तो आपका 10-12 पॉइंट का रिस्क है, और अगर ट्रेड गलत हो गया तो 5-6 पॉइंट के रिस्क पे हम स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाते हैं, और अगर सही हो गया तो आपको 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन 50 पॉइंट की स्प्रेड सुटेबल है। एक्सपायरी के एक दिन पहले 100 पॉइंट की स्प्रेड, एक्सपायरी से 2 दिन पहले भी 100 पॉइंट की स्प्रेड। बट अगर आप एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 200 पॉइंट की स्प्रेड बनानी चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या आपके पास लंबा समय है, तो समय ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में आप 200 पॉइंट की स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास 200 पॉइंट का स्प्रेड होना चाहिए, मंडे को कर रहे हैं तो भी 200 का होना चाहिए, अगर आप ट्यूसडे ले रहे हैं, वेडनेसडे ले रहे हैं, थर्सडे ले रहे हैं तो 100 पॉइंट का होना चाहिए, और एक्सपायरी वाले दिन आपका 50 पॉइंट का स्प्रेड होना चाहिए। सर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर है कि पीसीआर आपने डिस्कस किया, एक इम्बैलेंस डिस्कस किया, तो इन इफेक्ट दोनों एक ही चीज हैं, तो किस पर ज्यादा हम लोग को फोकस ये रखना चाहिए एक ही कि। है, पीसीआर मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट है। पीसीआर आप
क्या तो रेशियो कैलकुलेट कर लें या उसका इम्बैलेंस देख लें। मैंने समझाने के लिए दो यूज़ कर लिया, दोनों एक ही है। कैसे भी है, हमें यही समझना है कि पोजीशंस किधर ज़्यादा है, क्या इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप पीसीआर देखें तो भी सेम बात हो गई, इम्बैलेंस देखें तो भी सेम बात हो गई, दोनों एक ही डेटा से डिराइव होकर के आ रही है। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये हाउ मच शुड आई रिलाई ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड बाय व्हाट टाइम ऑन एक्सपायरी डे ओ आई वर्क्स परफेक्ट टू जज। देखिए, ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे आपको एकदम 100% रिलाई करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत अच्छे से काम करता है, बट ये है कि कम से कम आपको 2 घंटे देने होंगे मार्केट में डेटा बनने के लिए। अगर किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है तो वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है और रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जैसे एक क्वेरी थी कि हम मार्केट में कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करें। तो दो तरीके हैं, एक तो आप चार्ट्स को देख करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, दूसरा डेटा को देख करके। तो जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, एक होता है ओपन इंटरेस्ट, एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो जो ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना आ रहा है उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज हुआ है उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप अगर सपोर्ट निकालना चाहते हैं तो जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट लेवल, उसे हम सपोर्ट बोलेंगे अगर पुट्स में है तो। और अगर कॉल्स में है तो उसे हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो आप ओपन इंटरेस्ट को देख करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप प्राइस के हिसाब से निकालें और डेटा के हिसाब से निकालें तो डेटा वाली एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, वो ओपन इंटरेस्ट को बनाने में कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू वैसा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो आपने प्राइस के ऊपर निकाला है। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केट के मूवमेंट को लेकर है कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि सुबह पहले जो मूवमेंट होता है उसका रिवर्स बीच में रहता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इस पर ये कभी कभी होता है। जैसे मान लीजिए ये तब होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गई या गैप अप हो गई। उस केस में क्या होता है कि जनरली मैंने डेटा में क्या देखा है कि जो बड़े हैंड्स होते हैं वो, सपोज कीजिए जैसे मैंने अभी डेटा बताया कि फ्राइडे थर्सडे को पोजीशन शॉर्ट होके गई है मार्केट में, तो जो सेलर्स हैं वो कोशिश ये करेंगे कि गैप डाउन हो मंडे को, और जब गैप डाउन होती है तो वहां से दे स्टार्ट बाइंग कवरिंग देयर पोजीशंस, और फिर वो रिवर्स होती चली जाती है। तो जब इन केस ऑफ गैप अप और गैप डाउन हमें थोड़ा सा कॉशियस या हमें केयरफुल ये होना चाहिए कि जब कभी गैप अप या गैप डाउन हो और वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का हो तो उस केस में डेटा चेंज होने के चांसेस होते हैं। बट अगर नॉर्मल मार्केट खुली है 25-30 पॉइंट 50 पॉइंट और उसमें फिर डेटा अगर नेगेटिव बना है तो वहाँ पे रेयर चांसेस होते हैं कि डेटा चेंज होगा। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि अगर मार्केट 25-30 पॉइंट नॉर्मल खुली है और खुलने के बाद मिड सेशन में अगर वो वीवैप के आसपास आ जाती है तो वो आपको डेटा के साथ अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यानी सपोज 30 पॉइंट खुली, 60-70 पॉइंट नीचे चली गई, बाउंस होके वापस 30 पॉइंट आ गई वीवैप के आसपास, तो वो एक एंट्री पॉइंट बनती है। बट अगर ऐसा हुआ है कि 100 पॉइंट गैप डाउन हो गई और उसके बाद वीवैप पे आई, तो वहां पे रिस्क है कि हो सकता है वो रिवर्स भी कर जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाती है तो जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं जिन्होंने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी थी वो अपनी सारी पोजीशंस कवर करके रिवर्स की तरफ मार्केट को मूव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर गैप अप और गैप डाउन है तो वीवैप के आसपास आती है तो वहां हमें वेट एंड वॉच करके ट्रेड को लेना चाहिए, थोड़ा देख समझ के कि मार्केट रिवर्स कर रही है या वहां से घूम रही है। सर वीवैप की सेटिंग्स को लेकर काफी क्वेश्चंस है कि वीवैप किस सेटिंग पर लगाएं, या वीवैप किस टाइम फ्रेम पर हम लोग लें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखिए आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। 15 मिनट के की वीवैप आप यूज कीजिए उसमें। जो हम लोग जनरली यूज करते हैं 15 मिनट चार्ट्स को प्रीफर करते हैं, और वीवैप भी जो सेटिंग यूज करते हैं वो 15 मिनट की सेटिंग यूज करते हैं। जैसे मूविंग एवरेज में होता है कि आप पीरियड लगा सकते हैं, 6 पीरियड, 7 पीरियड, 8 पीरियड, वैसे वीवैप में नहीं है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है कि जो भी वॉल्यूम हो रहा है उसका वेटेड प्राइस निकाल करके आपको मिल रहा है। तो उसमें आपको सेटिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इतने पीरियड का मूविंग एवरेज या इस तरीके का लगाते हैं। बट ये है कि अगर आप वीवैप यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप प्लॉट कर लीजिए अपने चार्ट पे या जहां पे भी आप देख रहे हैं, और उसमें आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। और 15 मिनट का जो
क्लोजिंग वीवैप है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीआर रिलेटेड ही है कि बहुत बारी ये ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की कि अगर पीसीआर काफी हद तक जीरो की तरफ मूव करता है तो रिवर्सल होने के चांसेस है, तो इस पर आपका क्या? एक बार फिर से अनुज जी, मैं मिस कर सर रहा हूँ। जो पीसीआर जीरो की तरफ टेंड करता है, जैसे 0.1 0.2, तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाँ, बढ़ वो जाते हैं। काफी ज्यादा, देखिए क्या इतनी पोजीशंस बन गई कि नए नई पोजीशन बनाने वाला ही नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए पीसीआर की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि क्या हुआ, एक साइड 2 करोड़ शेयर की पोजीशन बन गई और एक साइड कई बार नेगेटिव भी हो जाती है पीसीआर, यानी कि पीसीआर नेगेटिव मतलब क्या, एकदम आ गई आपको नेगेटिव क्या, एकदम 0.0102, इसका मतलब क्या, एक साइड इतनी पोजीशन बन गई, दूसरे साइड पोजीशन बनाने वाला ही कोई नहीं है। तो अगर कोई ट्रैप होने वाला नहीं है तो पार्टी किसको ट्रैप करेगी? यानी जो ऑप्शन सम क्या, इट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर मैं दाना डाल रहा हूँ और कोई दाना खाने वाला ही नहीं है या दाना लेने ही वाला नहीं है, तो दाना डाल के फायदा नहीं है। अगर आप, तो बेसिकली क्या है, जब पीसीआर एकदम वैल्यू उसकी गिर के 0.0001 हो जाती है, तो इसका मतलब मार्केट में अपोजिट साइड में पार्टिसिपेंट्स ही नहीं बचे हैं। तो उस केस में क्या होता है, मैं अपनी पोजीशन ही काट लूंगा जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, तो इसलिए वहां से बाउंस हो जाती है मार्केट। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। सर बीटीएसटी को लेकर भी क्वेश्चन है कि जैसे जो पीसीआर हम लोग देखते हैं, तो वो पूरे दिन का पीसीआर देखें या लास्ट 1 घंटे का पीसीआर मूवमेंट पर सफिशिएंट हो देखिए, जाए? बीटीएसटी के लिए लास्ट 1 घंटे का पीसीआर इंपॉर्टेंट है। खाली उसमें पीसीआर से नहीं होगा, अदर डेटा फैक्टर्स भी हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। अभी क्या है, उसको देखते हैं आगे कैसा वो इवॉल्व होकर के आती है। उसमें एक पीसीआर का फैक्टर है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में पीसीआर कैसे मूव हो रहे हैं। उसके साथ साथ अदर भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बट यस, पीसीआर हम उसमें 2 बजे से 3 बजे के बीच का देखते हैं कि कैसे इवॉल्व कर रहा है। उसके ऊपर हम अगले वीक को फोरकास्ट करने की, अगले डे को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा रिलेटेड है कि आपने 0.3 0.2 डेल्टा पर काम करने को नेक्स्ट वीक पर प्रेफरेंस दी है, तो इसके मतलब 0.3 थोड़ा स्लो मूव करता है इसलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अनिल जी, और ये मैंने भी सीखा है और आप लोग को भी सीखना चाहिए। कभी भी 0.3 डेल्टा से नीचे काम मत कीजिए। 0.3 डेल्टा से नीचे मैंने बीच में काम करने की कोशिश की थी, और अभी आपने देखा होगा 22 100 की पुट ऑप्शन, 22 200 की पुट ऑप्शन पे बेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने ये परसों की बात है, थर्सडे को ही, कि पहले 22 200 की पुट ऑप्शन ली। मैं आपको दिखाता हूँ और बड़ा ये लर्निंग मिलेगी इस पॉइंट से। और 1 मिनट मैं इसमें आपको शेयर भी करता हूँ ताकि आप लर्न कर सकें। और ये, इससे ये समझ में आया कि हमें कभी भी 0.3 से डेल्टा पे काम नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, और इसमें थर्सडे को आ रहे हैं हम लोग, और लाइव ट्रेडिंग से डिस्कस करते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि क्या है। ये देखिए, ये फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने लिया, ये रहा ट्रेड। बाय निफ्टी 22 200 की स्ट्राइक पुट, 50 से 54, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 80। ये बंद हुई है 62 रुपीज। ठीक है, ये ट्रेड हम लोग लिया 12 बज के 21 मिनट पे। इसके बाद आइए आप, ये ट्रेड देखिए एग्जिट कर गए हम लोग। ये ट्रेड क्यों एग्जिट कर गए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। 12 बज के 46 मिनट पे एग्जिट हो गए ये ट्रेड, और उस समय ये रेट था 50 51, यानी हम लोगों ने खरीदा 53 54 पे, 50 51 पे एग्जिट हो गए। ये देखिए क्यों एग्जिट हो गए, इसका रीजन बताता हूं। और फिर इसी के 3 मिनट के बाद हम लोगों ने ट्रेड लिया 22 300 की पुट 70 75 में, जो बंद हुई 92। करेक्ट? ये थर्सडे की बात है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको देता हूं। जब ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था तो इसका डेल्टा था 0.20। ठीक है, और इसका डेल्टा था 0.30। करेक्ट? क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट है गामा। गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना सेंसिटिव है, यानी कि मार्केट के मूवमेंट में आपका डेल्टा कितना फास्ट चेंज करेगा, वो हमें गामा बताता है। तो लर्निंग यहाँ पे क्या है, जिसका डेल्टा 0.2 होगा या
0.3 से नीचे होगा उसका गामा इनसेंसिटिव है, यानी गामा यानी कि उसके डेल्टा में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं वैसी स्ट्राइक लेता हूं जिसका डेल्टा 0.2 है या 0.25 है, इसका मतलब इसका गामा बहुत लो है। गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना चेंज करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको सुनने में लग रहा होगा, बट ये बताता है कि प्राइस ऊपर नीचे होने से अगर मेरे फेवर में भी मार्केट गिरेगी भी तो ये वाली पुट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसका गामा लो है। वेयर एज कंपेरिजन टू, अगर मैं 22,300 ले लेता हूं तो इसमें मूवमेंट ज्यादा आएगी कंपेयर टू इसमें, जबकि डेल्टा का फर्क केवल 10 पैसे का है। तो आप ये देखिए, सेम डे में अगर हम लोगों ने ये वाला होल्ड किया होता तो ये बंद हुई 62 पे, ये बंद हुई 92 पे, और 100 पॉइंट का फर्क है। तो इसमें कितना प्रॉफिट मिला हमें? 20 पॉइंट का मिला, और इसमें हमें मुश्किल से 10 पॉइंट मिलता। तो 10 पॉइंट का फर्क आ गया, एंड द डेल्टा का फर्क केवल 10 पैसे का है। तो 10 रुपए का फर्क नहीं आ सकता अगर डेल्टा का फर्क 0.10 का है। तो यहां पे हमें किसी भी कंडीशन में 0.3 गामा, 0.3 डेल्टा से नीचे की स्ट्राइक्स अवॉइड करना चाहिए। और अब आपका क्वेश्चन है कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए। सबसे बेस्ट है आप 0.3 से 0.4, यानी कि सबसे हाई गामा जो होता है वो 0.3 से 0.4 के बीच का जो डेल्टा होगा, उसकी स्ट्राइक्स आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। तो हमें 0.3 से 0.4 डेल्टा की स्ट्राइक्स को ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर अनुज जी? यस सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात पर है कि हम लोग जब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो ब्रॉडर मार्केट को ट्रैक करना कितना फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए? देखिए, ब्रॉडर मार्केट मतलब आप एक तो अदर देखिए, देन निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप केवल निफ्टी के 10 स्टॉक देखिए। क्योंकि आपका आप कई बार देखोगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा है, स्टॉक्स चल रहे हैं, तो वो एक ध्यान में आप रख सकते हो कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट कैसे चल रहा है। बट निफ्टी तो चलेगी निफ्टी के 10 स्टॉक से। भाई निफ्टी तो मिड कैप से नहीं चलेगी ना। कई बार क्या होगा, मिड कैप गिर रहे हैं, निफ्टी चल रही है। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस पिक्चर को दिमाग में रख सकते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है। बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपके 10 स्टॉक क्या कर रहे हैं, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, रिलायंस क्या कर रहा है, एचडीएफसी क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, टीसीएस क्या कर रहा है, एलएनटी क्या कर रहा है, आईटीसी क्या कर रहा है। इनका वेटेज मिला करके 60% होता है। तो ये आपके, इनका आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 10 स्टॉक गिरे हुए हैं तो इसका मतलब मार्केट में इंडेक्स तो नहीं चलने वाला। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है सर। अभी as a option seller, how to identify whether gamma spikes will come or not on particular expiry on? एक हम गामा और डेल्टा पे सेशन ही कर लेंगे कभी, क्योंकि क्या है, ठीक वो है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हम कि बहुत सारे इसी और बात पर गामा आ पे रहे आप थे। एक सेशन ही कर लीजिए। हाँ एक ग्रीक्स सर, पे एक सेशन, लॉन्ग मतलब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर बेसिकली हाँ क्वेश्चंस हैं एक सर। हम वेबिनार, नेक्स्ट वेबिनार प्लान कर लेंगे, उसमें हम ऑप्शन ग्रीक्स पे ही कर लेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, आप इंप्लीमेंट करें ना करें, बट आपको नॉलेज आना चाहिए उसका। तो एक हम आने वाला नेक्स्ट वेबिनार ऑप्शन ग्रीक्स पे कर लेंगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस के करते हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेक्नोफंडा चैनल। वो हम लोग ने एक स्टॉक ओरिएंटेड चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पर स्टॉक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रीमियम इंडेक्स तो प्रीमियम इंडेक्स के लिए ही है। थैंक यू। जैसे एक आ रहे कि वेगा का भी रोल हाँ सर, वो बताइए, तो सारे के सारे उसी बात हाँ, पर तो है। वेगा भी इम्पोर्टेंट है। वो हम ग्रीक्स का एक नेक्स्ट वेबिनार प्लान आउट कर नेक्स्ट लेते इंडिया हैं। सेशन। तो उसके ऊपर आपको पूरा देखिए, ग्रीक्स में भी ऐसा नहीं है कि खाली डेल्टा वेगा थीटा होती है उसमें, गामा भी है, वॉन्गो भी है, डेरिवेटिव का भी सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो हम वो ग्रीक वाले टर्म्स। सेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हम्म। सर लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजीज पर क्वेश्चन है कि
आईवीज भी चेक कर लेते हैं, कवरेज भी चेक कर लेते हैं, और फिर भी कई बार उसमें प्रॉफिट्स नहीं आ पाते हैं। तो उसका उसको किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं ट्रेडिंग देखिए, स्टाइल? लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैडल जनरली वाइबल स्ट्रेटजी नहीं है। लॉन्ग स्ट्रैडल से बेटर बेटर है कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल कीजिए। और शॉर्ट स्ट्रैडल का तरीका क्या है कि आप स्ट्रैडल का प्लॉटिंग कर सकते हैं, यानी कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम प्लॉट कर लीजिए। जैसे आप निफ्टी को है वैसे ही कॉल एंड पुट दोनों का सम प्रीमियम को आप प्लॉट कर लीजिए, उसमें एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए। तो आपको अगर वो मूविंग एवरेजेस के नीचे प्रीमियम्स का कंबाइंड चल रहा है तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, और ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। तो इस तरीके से आप रिफाइनमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग स्ट्रैडल इज नॉट अ वाइबल स्ट्रेटजी। वो हमेशा आपको लॉस देगी, रिस्की है। उससे बेहतर है कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसको करने का तरीका है कि आप कंबाइंड प्रीमियम लेकर के उसके ऊपर उस प्रीमियम को प्लॉट करके एक मूविंग एवरेज उस पर लगा लें, और अगर उस प्रीमियम के नीचे चल रहा है तो आप शॉर्ट 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 चलते रहें, और उसके ऊपर चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस काट के लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। हाँ। सर, एक एमएसीडी को लेकर क्वेश्चन है कि एमएसीडी पर किस तरीके से ट्रेड, क्योंकि उसमें मैं नेगेटिव एमएसीडी नहीं पॉजिटिव यूज करता हूँ। फ्लो रहता है। एमएसीडी में यूज नहीं करता हूँ सर, मुझे अच्छा। आइडिया नहीं है उसके बारे में। ओके ओके सर। ठीक है। अब बोलते बोलते थक गया अनुज जी, मैं भी, है ना। आई एम सर, सॉरी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बिन 1.5 आवर, एंड हम फिर से और नेक्स्ट सेशन वी विल आल्सो ऑर्गेनाइज, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव आंसर्स टू द मैक्सिमम क्वेश्चंस। वी विल डू अनदर सेशन। हाँ हाँ अनुज जी। सर, जाते जाते ये क्वेश्चन, मतलब ये मैं बोल दूं कि ईमेल एड्रेस हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आपके अभी भी क्वेश्चंस कोई रह गए हों तो इस ईमेल एड्रेस पर आप टैग कर दीजिएगा, तो और हम देखिए, अभी कोशिश एक करें। होली ऑफर चल रहा है एसएमसी का, साल में ये 4 ही ऑफर आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं कोई सेल्फ पिच नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो लिंक है वो चैनल, जो भी सब्सक्रिप्शन लिंक्स हैं वो अनुज जी आप डाल दीजिए चैट रूम में, बिल्कुल सर। ताकि लोगों को राइट लिंक मिल जाए। टेलीग्राम चैनल्स के भी, ऑटो टेंडर के भी, इन सब के अभी डिस्काउंट ऑफर 20 तारीख तक है, होली ऑफर, आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको लेना ही है, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लें। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू वैल्यू जरूर मिलेगी, ये हम लोग की कोशिश रहेगी। सर, मैं वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, एंड देन दे कैन जो सर्च। लैंडिंग पेज है, सब्सक्रिप्शन का जो लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज सर दे दिया। हाँ उसका दे दीजिए। ठीक है। तो आपको करना यह है कि हमारी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट, वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो टाइटल बार के नीचे ही प्रोडक्ट्स है, इन्वेस्ट ट्रेड एंड प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो ट्रेंडर और टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन वगैरह सब मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप विजिट भी कर सकते हैं, आप रिव्यू भी कर सकते हैं, एंड वेबसाइट से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिंक है तो एक मैं हाँ, देखता हूँ। मैं मैंने डायरेक्ट लिंक भी डाल दे देता हूँ मैं सर। डाल दिया हूँ मैंने। हाँ। और तो एक मिनट, पोस्ट एवरीवन आएगा ना। मैंने डाल दिया, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। ठीक है। ठीक है। थैंक ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग आज इस संडे को आप यू। लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और थैंक हम आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन सेशन करते रहेंगे, सो दैट हम आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर सकें। इतनी सारी क्वेरीज है एक साथ हम नहीं ले पाए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और ग्रीक्स पे हम सेशन जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू थैंक यू सर। फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।